हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यागृह। आइए आप सभी का विद्यागृह में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ाई करेंगे। मैं आपकी हिंदी की टीचर। चलिए आगे हिंदी पढ़ते हैं। तो बच्चों, हिंदी आपकी टोटल 100 नंबर की होती है। 100 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव, जो डिस्क्राइब करके आंसर देने वाला होता है। ठीक, उन 100 नंबर के हिंदी के क्वेश्चंस में 20 नंबर हम का एक अपठित गद्यांश होता है, जो आपको वही क्वेश्चंस में ही एक गद्य भाग दिया रहेगा, जिसको पढ़ करके आपको वहीं पे उसका क्वेश्चन आंसर जो भी उसमें पूछा रहेगा उसको करना होगा। ये आपका 20 मार्क्स का एक होता है। और हमारे रचना से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 नंबर का एक निबंध दिया रहता है। कोई भी एक टॉपिक होगा, 2-3, उसमें से किसी एक पे आपको 10 नंबर का 10-12 लाइन का एक निबंध लिखना होगा। और एक पत्र लेखन दिया रहता है। पत्र कैसे लिखते हैं, इस सब की जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद 15 नंबर का ग्रामर रहता है। ग्रामर मतलब व्याकरण। व्याकरण से 15 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें व्याकरण का सिलेबस दिया हुआ है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकायुक्तियाँ, इस सब से 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। और हमारी पाठ्य पुस्तक जो है उससे 40 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें गद्य भाग से 20 नंबर का और पद भाग से 20 नंबर का। मतलब गद्य भाग यानी कहानी वाला जो बुक है उससे 20 नंबर का, और जो कविता वाला बुक है, पद वाला बुक है, उससे 20 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। और एक पूरक पुस्तक से, जिसका नाम वर्णिका है, उससे 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 100 नंबर के प्रश्न हमारे हिंदी के पेपर में आते हैं। अब ये हमारा सिलेबस है, जो गद्य भाग से टोटल 12 चैप्टर है, पद भाग से भी टोटल 12 चैप्टर है, और हमारी वर्णिका जो पुस्तक है उससे टोटल 5 चैप्टर है। उसके बाद व्याकरण में हम लोग को संधि, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, काल, विलोम शब्द, समास, और फिर मुहावरे, लोकाकृतियाँ, प्रत्यय, उपसर्ग, अनेक शब्दों के एक शब्द, बहुत सारी स्टेप से ग्रामर्स में क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये सब पढ़ना है। ठीक, और यहाँ बहुत सारे शीर्षक दिए हुए हैं, जैसे कि दीपावली, परिश्रम की महानता, आतंकवाद, ये सब बहुत कॉमन सब शीर्षक हैं। इन सब में से एक निबंध लेखक आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो बच्चों, हमारा जो गद्य भाग है उसमें जो टोटल 12 चैप्टर हैं, इस सारे 12 चैप्टर्स के नाम हैं। पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरे का विश्व के दांत, तीसरे का भारत से हम क्या सीखें, चौथे का नाखून क्यों बढ़ते हैं, पांचवा नागरी लिपि, छठा बहादुर, सातवां परंपरा का मूल्यांकन, आठवां जीत जीत में निरखत हूँ, नौवां आविन्यो, 10वां मछली, 11वां नौबत खाने में इबादत, और 12वां शिक्षा और संस्कृति। इन सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब उस गद्य भाग के पहले चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हम लोग सबसे पहले इसके बारे में आज पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेखक जो है, जो इस चैप्टर को लिखे हैं, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में हम लोग पढ़ेंगे कैसे एक श्रम के लिए एक ही काम के लिए अलग अलग जातियों को अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, या उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, किसी से कम काम करवाया जाता है। किसी जाति के लिए ये काम वो जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम वो जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सब ये बनाया जाता है कि उनको प्रेशर में रखा जाता है, या बहुत सब चीज़, कैसे उन लोग को सब जगह जाना अलाउ नहीं है, सब काम करना अलाउ नहीं है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और भी सब चीज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का समान परिचय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार जो अभी के समय में हम अनुसूचित जाति के रूप में जानते हैं, वैसे घर में उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके जीवन के बहुत लोग उनके जीवन में प्रेरक हैं उनके, जैसे कि भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये उनके जीवन के प्रमुख प्रेरकों में से हैं। भारतीय संविधान का निर्माता हम बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे संविधान का निर्माण किया था, उसे बनाया था। इसीलिए हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। और उनकी बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे कि द कास्ट इन इंडिया,
बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट एट्सेट्रा। ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, और भी बहुत सारी हैं जिसके हम लोग यहाँ आपको बता रहे हैं। और ये जो हमारा चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से ही लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जो उनका बुक है, उसी से हमारा फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ा जाएगा, लिया गया है, और उसे हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हमारा जो ये चैप्टर है उससे अभी इसी साल 2025 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। आप लोग अभी पढ़ें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश का एक दलित परिवार, मतलब दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब बच्चों, हमारा जो कोर्स है विद्यागृह का, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग लाए हैं, और इसकी कीमत मात्र 999 रुपये है। ये आप लोग परचेज कर सकते हैं विद्यागृह ऐप से। आप प्ले स्टोर से विद्यागृह ऐप को लोड करें, हमारे कोर्स को परचेज करें और हमें ज्वाइन करें। हम आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे, और आप अपने बहुत अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड को क्लियर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।